हेलो मेरे यूपी के लाडलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा आपको पता ही है भाई, लक्ष्य सीरीज चल रही है, उसमें हम अपना गणित पूरा कर रहे हैं धीरे धीरे और विज्ञान भी कर रहे हैं। तो गणित का आज बहुपद वाला जो चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 4 में बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट आपका इसमें नहीं रहने वाला, कोई डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक एक डाउट, ये मेरी गारंटी है। अगर तू इसको देखता रहा, पूरी सीरीज को देख, पहले लेक्चर से लेके एक एक चीज समझ आ जाएगी, एक एक चीज समझ आ जाएगी तेरी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं तुझे। और भाई पढ़ लिया ना तू, ऐसे जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे पढ़ लिया ना, तो कोई नहीं रोक सकता तुझे मैथ्स में पूरे नंबर लाने से। ठीक है, चलो आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको पूरा करते हैं, जिस पर तुम्हारी फिर जो 2.2 वाली एक्सरसाइज है ना, जो दूसरे वाली एक्सरसाइज है, वो इसी पर बेस्ड है। इसको अच्छे से समझ लोगे तो एक्सरसाइज अपने आप कर लोगे। हालांकि मैं वीडियो लेके आऊंगा, अगले वाली वीडियो एक्सरसाइज की ही होगी, पूरी कंप्लीट प्रश्नावली होगी उसमें। तो यहाँ देखो आप, पहले तो हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं मेरे लाडले, शून्यांक और गुणांकों का संबंध। जो शून्यांक होता है और जो गुणांक होते हैं उनके बीच का संबंध, यानी कि जहां तुमने देखा होगा ना, इसमें किताब में कहीं पे लिखा होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बेटा ये शून्यांक हैं, ये गुणांक हैं, ये ही अब संबंध देखने वाले हैं कि ये कहाँ से आया, क्या है, क्या इसका प्रॉब्लम है इस बेचारे की। इसको हम आज सही कर देंगे। देख क्या पढ़ेंगे भाई, शून्यांकों का योग पढ़ेंगे, ठीक है नहीं, फिर उनका गुणनफल हम पढ़ेंगे अल्फा इंटू बीटा वाला, और भाई बहुपद बनाना सीखेंगे अगर हमें शून्यांक दे रखे हैं तो वहां से, ठीक है। और कुछ मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देख एक मैं तुझे बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बताने से पहले मैं तुझे एग्जाम्पल कराऊंगा, और डायरेक्ट उदाहरण से समझेंगे ना, डायरेक्ट उदाहरण से समझेंगे। क्यों हम इसमें पढ़े भाई, ये जो फॉर्मूला है आपका, इसको डायरेक्ट उदाहरण से सीखने वाले हैं हम। चल ये उदाहरण है तेरा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब, गुणांक। सर गुणांक क्या होता है, जो सबसे पहले ये होता है ना आपका गुणांक। सर जी गुणांक क्या है, गुणांक तो बता दो हमें। चल भाई गुणांक बताने जा रहा हूं तुझे कि गुणांक क्या होता है। देख ध्यान से, अब मेरे पास में इसमें दो चीज होंगी, एक तो शून्यांक जो मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है, एक होगा गुणांक। क्लियर है बात? हाँ जी गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। अब मान ले तेरे पास में कोई बहुपद है, कोई पॉलिनोमियल है x² प्लस में 2x प्लस में 5 ऐसा करके, ठीक है। समझ में आई बात? या दूसरा एक काम करते हैं, यहाँ प्लस की जगह में माइनस ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सिखाना है तुम्हें इसमें। अब इस बहुपद में इसके शून्यांक क्या होंगे, वो तो जैसे हमने शून्यांक निकाला था या नहीं निकाला था, मध्य पद विभाजन विधि से पिछली वीडियो में, इसमें भी निकाल के दिखाऊंगा, उससे हम इसके शून्यांक निकाल लेंगे। और जो शून्यांक आएंगे, इसका मतलब शून्यांक का मतलब क्या होता है, जो x की वैल्यू आएगी, मान ले x की वैल्यू 1 आ गई और एक x की वैल्यू 2 आ गई, ऐसा मान ले। अभी हम निकाल नहीं रहे इसका, मान ले कि एक 1 आ गई, एक 2 आ गई। चलो जी, अगर x की वैल्यू ये आ जाती है, हालांकि ये बहुपद है या नहीं हमने ये भी चेक नहीं किया, लेकिन हम मान के बस तुझे बता रहा हूं मैं। तो ये तो शून्यांक, तो पहले वाली जो x की वैल्यू, मतलब एक x की वैल्यू को तो मैं अल्फा मान लूंगा और एक को मान लूंगा बीटा, यही है तेरे शून्यांक। ये जो अल्फा बीटा है ना, ये शून्यांक ही है। जो तेरा द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद में दो शून्यांक निकलने वाले हैं, और दो शून्यांक अगर उसके निकलेंगे तो एक को मैं अल्फा मान लूंगा, एक को मैं बीटा मान लूंगा। तो इतना ही सिंपल है अल्फा और बीटा। सर जी गुणांक क्या होते हैं, गुणांक देख क्या होता है मेरे लाडले, जैसे ये ही तेरे पास में बहुपद दे रखा है, तो इसमें गुणांक बहुत आसान है। गुणांक क्या है, जो तेरा चर है, जो तेरा वेरिएबल है, चर है, एक्स वाई जेड है तेरे इसमें बहुपद में, उसके साथ वाला जो मल्टीप्लाई में होगा वो गुणांक होगा। सर जी x² के साथ में क्या है बेटा, अगर इसके साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, और कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। अगर मान लो ऐसा कोई है तो उसमें मैं लिख सकता हूं, हाँ जी ये इसके x² के साथ में 4 है, ये x के साथ में -2 है, तो इसके गुणांक क्या हुए, इसके गुणांक हुए जी 4 - 2। सर क्या 6 भी गुणांक होगा, नहीं 6 गुणांक नहीं होगा, क्योंकि 6 किसका गुणांक है। सर जी अगर मैं x की घात 0 लगा दूं ना, x की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो x की घात 0 का होता है जी गुणांक 6। इसको भी मैं गुणांक लिख सकता हूं, लेकिन x की घात 0 का। अगर वह पूछता है भैया x² का गुणांक बताओ, x की घात 2 का गुणांक बताओ, तो 4। वो पूछता है x का गुणांक बताओ, तो -2। और अगर वह पूछता है x की घात 0 का गुणांक बताओ, तो 6। समझ में आई बात? हाँ जी। अब हम इनको इसमें नाम दे देते हैं, बस हम इनको इसमें नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे, a, पहले वाले को a मान लिया, जो x² के साथ में है उसको हमेशा a मान लेंगे, ठीक है नहीं, और जो तुम्हारा x के साथ में होगा उसको b मान लेंगे, साइन के साथ। ये बात हमेशा याद रखना, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ठीक है।
और जो तेरा ये x की घात 0 के साथ होगा, इसका मतलब क्या है कि जिसके साथ में कोई भी चर नहीं है, जिसके साथ कोई भी चर नहीं है वो उसको हम मान लेंगे c। समझ में आई बात? तो यहां से तुम्हारे जो संबंध बनते हैं ये होता है शून्यांक, ये होते हैं गुणांक, और मुझे उम्मीद है शून्यांक और गुणांक तुम बहुत अच्छे सीख गए होंगे। अब इनके बीच का संबंध बनाना सिखाता हूं, इनके बीच का संबंध बनाना सिखाता हूं। सर जी वो कैसे भाई? यहाँ पहले तो उदाहरण देख, पहले तो ये उदाहरण देख, इससे पहले तुझे मैं दिखाता हूँ शून्यांक और गुणांक। अभी इसमें क्लियर करेंगे, अभी क्लियर करेंगे। देख यहाँ पे लिखा हुआ a बराबर 1, b बराबर -5 और c बराबर 6। अब तो तू बड़े आराम से समझ गया होगा। हाँ जी शून्यांक की बात हो रही, सर जी शून्यांक की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो 1 हो गया, इसलिए 1 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। और अगर आप b की वैल्यू की बात करोगे, x के साथ में -5 है तो जी b की वैल्यू -5 हो गई। और अगर आप c की बात करोगे तो सर जी c आपका हो गया 6। क्लियर है? तो ये गुणांक हो गए, गुणांक हो गए। तो गुणांक तो हमने बड़े मजे से निकाल लिए, 1 -5 और 6। अब हम निकालने शून्यांक। क्या निकालने? शून्यांक। गुणांक तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, जो भी बहुपद होगा उसमें एक्स स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला b और जो अकेला रहता है बिना चर वाला वो c। बड़े आराम से निकाल लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसके शून्यांक मैंने कैसे सिखाया था मध्य विभाजन विधि से कि भैया पहले जो आपका ये कांस्टेंट नंबर है, जो अचर है, इसको एक्स स्क्वायर वाले के साथ गुणा करो, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करो। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, तो 6 कम 6, हाँ जी गुरु जी 6 आ गया। और भैया 1 है -5, 1 है -5। पिछली वीडियो में मैंने उदाहरण लिया था, एक और उदाहरण लेऊंगा लेकिन इससे मैं सिखा रहा हूं बस तुझे। ये आ गया -5। अब हमेशा मुझे शून्यांक निकालने के लिए बीच वाले को 2 हिस्सों में तोड़ना है। वो तोड़ना कैसे है? मुझे कोई 2 ऐसे नंबर देखने, मुझे 2 कोई ऐसे नंबर देखने जिनको गुणा करने पर तो 6 आ जाए और जिनका योग करने पर या घटाने पर, योग करने पर मतलब प्लस करने पर या माइनस करने पर -5 आ जाए, योग करने पर या घटाने पर क्या आ जाए मेरे लाडले? -5 आ जाए। इतना देखना है, बस इतना देखना है। तो 2 ऐसे नंबर देख जिनको गुणा करके तो 6 आ जाए और उनको अगर मैं जोड़ता हूं -5 आ जाए, जो जोड़ने से नहीं आ रहे तो उनको घटाता हूं तब -5 आ जाए। तो 2 ऐसे नंबर देख। अगर ऐसे नंबर तुझे कहीं से नहीं मिलते तो तू 6 का क्या कर ले भैया? अभाज्य गुणनखंड कर ले, प्राइम फैक्टर कर ले इसके, ठीक है नहीं? ये 3 नंबर तुझे देखने को मिले, 2 3, यहां से आइडिया लगा सर जी 3 और 2 5। हाँ जी, अगर मैं 3 में 2 को जोड़ देता हूं सर 5 आ जाएगा, लेकिन मेरे लाड मुझे तो -5 चाहिए, मुझे तो -5 चाहिए। तो हमेशा याद रखना, अगर 2 नंबर को जोड़ के माइनस में संख्या चाहिए, 2 नंबर को जोड़ने के बाद माइनस में संख्या चाहिए, तो दोनों नंबर माइनस के ले लो, तो दोनों नंबर माइनस के ले लो, तो दोनों नंबर माइनस के ले लो। अब माइनस का 3 और माइनस का 2, अब बता माइनस माइनस प्लस, साइन तो माइनस का ही रहेगा लेकिन 3 और 2 5 हो जाएंगे। सर जी मिल गए मुझे नंबर, लेकिन बेटा इसको वेरीफाई तो कर ले कि 6 भी आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी अभी देखता हूँ, -3 की गुणा करता हूँ -2 में, सर जी 3 दूनी हो गया 6 और माइनस माइनस प्लस, गुणा के अंदर दोनों माइनस के हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, 2 माइनस के हैं तो प्लस हो जाते हैं। हाँ जी बड़े आराम से हो गया सर जी, पता चल गया मुझे 2 नंबर मुझे मिल गए, एक सर -3 एक -2। तो मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ूंगा, बीच वाले को। ऊपर वाला तो एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, हाँ जी ये रहेगा -3, साथ में एक्स है तो एक्स लगा देंगे और सर जी -2, यानी कि -5 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, -3x -2x। ये 2 नंबर कैसे ज्ञात करेंगे बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है नहीं? तो ये हमने ज्ञात करना इसका सीख लिया कि 2 ये बीच वाली जो टर्म है, जो मध्य पद है इसका, उसको हम कैसे विभाजित करते हैं। और लास्ट वाला भी सेम रखेंगे, पहले वाला भी सेम रखेंगे, लास्ट वाला भी सेम रखेंगे, बीच वाले को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, बस बीच वाले को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, बस इतना याद रखना, ठीक है? चलो हाँ बराबर 0। चलो भाई अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं भैया, अब यहाँ पे क्या करते हैं सर जी, अब क्या करें? अब मेरे लाडले सबसे आसान तरीका है तेरा कि इन 2 में से कॉमन ले, इन 2 में से कॉमन ले, ठीक है ना? और फिर बाद में इन 2 में से कॉमन ले। चलो जी इतना भी समझ गए, इन 2 में से कॉमन लेना, ये तो मैं पिछले में भी आराम से सिखा चुका हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर जी? x बाहर आया तो एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आया तो x बच गया। सर जी 3x में तो एक x बाहर आया तो 3 बच गया माइनस के, ठीक है जी। सर यहाँ प्लस आएगा कि माइनस? मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, एक बार और बता रहा हूं, अगर ब्रैकेट के अंदर का साइन, जो ब्रैकेट के अंदर साइन है और जो लास्ट वाली वैल्यू है, जो बिना चर वाली वैल्यू है, यानी कि जो अचर वाली वैल्यू है, अचर वाला मान है तुम्हारा, अगर उसके सामने का साइन और ब्रैकेट के अंदर का साइन अलग अलग हैं तो माइनस लेंगे, अलग अलग हैं तो माइनस लेंगे, अलग अलग हैं तो माइनस लेंगे, अगर दोनों सेम है तो प्लस लेंगे। तो मैं यहाँ माइनस ले लूंगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर जी? 2। बहुत अच्छा, दोनों में 2 कॉमन है, 2 यहाँ से बाहर आ गया सर, यहाँ तो x बच गया। हमेशा याद रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर मैं माइनस लेता हूं तो अंदर वाले साइन
चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 2 था, ये माइनस का 2x था, 2 तो बाहर आ गया, तो ये माइनस का हो गया प्लस और ये प्लस का हो गया माइनस। अब जब 2 कॉमन लिया 6 में से तो मैं 6 को लिख सकता हूं 2 गुणा 3। हाँ जी, 2 तो इसमें से कॉमन ले लिया, बचा कितना मेरे लाडले, 3 बच गया। हमें क्या देखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर आए हैं वो सेम होने चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर आए हैं वो सेम होने चाहिए। अगर आपके ये सेम नहीं है तो समझ लो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है। तो ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। तो जो 2 सेम नंबर हैं ब्रैकेट के अंदर उनको एक ब्रैकेट में अलग लिख लेंगे और बीच में बिना कुछ साइन लगाए दूसरे ब्रैकेट में लिख दूंगा ये x और -2, यानी कि ये जो तुम्हारे बच गए थे, एक तो ये x बच गया था, एक -2, इसको अलग ब्रैकेट में क्यों लिया गुरुजी? इसका कॉन्सेप्ट समझ लो छोटा सा भाई, इस वाली टर्म में भी, इस वाले पद में भी x - 3 है, इस वाले पद में भी x - 3 है, दोनों में से x - 3 बाहर कॉमन आ गया तो इस साइड में बचा x, इस साइड में बचा -2। समझ में आई बात? हाँ सर जी समझ में आ गई, बड़े आराम से। चलो ठीक है, बराबर में तुम्हारा 0 चल रहा है। अब तुम्हें लास्ट चीज क्या करनी है इसमें? अब तुम्हें लास्ट चीज क्या करनी है इसमें भाई, बताओ सर जी क्या करनी है लास्ट चीज? लास्ट चीज तुम्हें क्या करनी है, अब जब इसको एक बार 0 के बराबर रखो, इन दोनों को 0 के बराबर रख लो, एक बार पहले वाले को 0 के बराबर रखते हैं। चलो ठीक है, रख लिया सर जी। तो यहाँ x का मान बता मुझे कितना आया? सर x का मान आया 3, x का मान आया 3, सर जी x का मान आया 3, सर जी x का मान आया 3, सर जी हाँ तो x का मान 3 हो गया। चलो ठीक है, अब एक बार ये दूसरे वाला इसको रख लो, x - 2 बराबर 0, सर जी यहाँ x का मान आ गया 2। क्या तुम शून्यांक निकालने सीख गए हो? वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था और इसमें भी तुम्हें बता दिया है, ठीक है नहीं? शून्यांक कैसे निकलते हैं। अब ये जो शून्यांक निकले हैं मेरे लाडलो, अब ये जो शून्यांक निकले हैं मेरे लाडलो, जरा एक बात ध्यान रखना, जरा एक बात ध्यान रखना, जो ये शून्यांक निकले हैं x की 2 वैल्यू निकली है, एक को मैं अल्फा मान लूंगा, एक को मैं अल्फा मान लूंगा, यहाँ पर मैं एक को अल्फा मानता हूँ, यहाँ पर मैं मानता हूँ अल्फा तुम्हारा 3 है और बीटा तुम्हारा 2 है। बस इतना याद रखना। ये जो तुम शून्यांकों के बीच में संबंध पढ़ने वाले हो ना, तो उसमें अल्फा और बीटा दिखेगा, तो अल्फा बीटा कोई तोप नहीं है भाई। जो तुमने शून्यांक निकाल लिया, x की 2 वैल्यू निकाल ली, एक को अल्फा मान, एक को बीटा मान, खत्म बात, बस नाम दिया इन्हें। ठीक है सर जी, ठीक है, इतना तो हम समझ गए, इतना हम समझ गए सर। अब क्या करना है, अब ये सूत्र याद रखना है तुम्हें भैया। कौन से वाला? ये वाला। अगर कहीं पर अल्फा और बीटा को मैं जोड़ता हूं, अल्फा और बीटा जो अभी हमने निकाल ले, अगर मैं उसका सम करता हूं तो वो आएगा -b, वो आएगा तुम्हारा भैया -b/a के। अगर अल्फा और बीटा को जोड़ता हूं तो -b/a, और b और a तुम अच्छे से जानते हो गुणांक है, b और a तुम अच्छे से जानते हो गुणांक है। हाँ जी, b और a गुणांक है। तो सर हमने सूत्र पढ़ लिया है कि अगर मैं 2 इनको जोड़ता हूं अल्फा प्लस बीटा को, तो ये हमारा बराबर आना चाहिए -b/a के। तो हम इसको चेक करेंगे, अब जाए इनके बीच का संबंध बनाएंगे, इनके बीच का संबंध चेक करेंगे। तो मैं क्या करता हूं भाई साहब, बाई साइड उठा लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। तो अल्फा प्लस बीटा है, तो दोनों को जोड़ते हैं। बताओ, अल्फा 3 है और बीटा 2 है। ठीक है सर जी, 3 + 2, सर ये आ गया 5। ठीक मेरे लाडले, बहुत बढ़िया। अब एक काम और करते हैं, अब राइट हैंड साइड उठा लो, यानी कि हम दाई तुम्हारी साइड है उसको उठा लेते हैं। चलो, ये है तुम्हारा -b/a। सर जी ये माइनस पहले से ही फॉर्मूले में है तो साथ रहेगा ही रहेगा, ये माइनस फॉर्मूले में है, साथ रहेगा ही रहेगा, ये नहीं हट सकता। अब मैं b देखूंगा कितना है, सर b -5 है, तो b -5 को अलग लिख लूंगा। यहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, ये बात ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, इस माइनस को भूल जाते हैं या इस माइनस को भूल जाते हैं। कोई भी माइनस नहीं भूलना। अगर b माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में अलग से लिखो, अगर b माइनस में है उसको ब्रैकेट में माइनस के साथ अलग से लिखो, और बाहर उसके माइनस हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले में है। समझ में आई बात? ये माइनस सूत्र में है। a कितना है भैया? a1 है, a1 है तुम्हारा। ठीक है गुरुजी, तो बता इसकी वैल्यू कितनी आई? सर जी माइनस माइनस प्लस 5/1, यानी कि 5 आ गई सर, 5 आ गई सर इसकी वैल्यू। तो तू मुझे बता सकता है मेरे लाडले क्या हुआ इसमें? हाँ सर जी बता सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हमने चेक कर लिया, इनके बीच का संबंध बिल्कुल सही है, इनके बीच का संबंध बिल्कुल सही है। ठीक है गुरुजी, क्या दूसरा भी संबंध होता है? हाँ, 2 फॉर्मूले हैं इसमें संबंध के, 2 फॉर्मूले हैं। एक तो हम जोड़ते हैं जब दोनों शून्यांकों को, तो -b/a आता है, और जब दोनों शून्यांक को हम गुणा करते हैं, दोनों शून्यांक की हम गुणा करते हैं, तो c/a के बराबर आता है। दोनों फॉर्मूले लिख लियो अपने नोटबुक में, ठीक है नहीं? तो क्या होता है भैया, जब मैं दोनों शून्यांक को जोड़ता हूं, अब मैं जब दोनों शून्यांक को जोड़ता हूं, अगर मैं अब दूसरी बात करूं कि भाई अगर मैं शून्यांकों को गुणा करता हूं दोनों शून्यांक की, तो आएगा c/a।
सी बटे ए। चल इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड उठा ले, ठीक है गुरुजी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, दोनों की गुणा कर लेते हैं। एक अल्फा है 3 और जो बीटा है वो है 2। सर जी गुणा करके आ गया 6, बहुत बढ़िया। अब एक काम कर, राइट हैंड साइड उठा ले, ठीक है गुरुजी। राइट हैंड साइड क्या है भाई तेरा, सी अपॉन ए। सी कितना है भाई बता मुझे, सी है सर जी 6, ठीक है जी। ए कितना है 1, अगर मैं सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, यानी कि इनके बीच का संबंध बिल्कुल सही आया है। अगर ये इनके बीच का संबंध सही नहीं आ रहा तो समझ ले तूने सवाल गलत किया, तो समझ ले सवाल गलत हो चुका है। तो क्या अब समझ में आया कि कैसे हम शून्यांक निकाल लेंगे। शून्यांक निकालने के बाद कैसे हम उनका संबंध देखेंगे। संबंध हम देखेंगे दो फॉर्मूले से, एक फॉर्मूला ये है भैया, एक फॉर्मूला ये है, ठीक है, समझ में आई बात। और ये फॉर्मूले आए कैसे, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं इनको थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं। देख मेरी बात ध्यान सुन, द्विघात समीकरण है मेरे पास में। द्विघात समीकरण क्या है भैया, ax² प्लस में bx प्लस में c। हाँ जी गुरुजी ये है मेरे पास में, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं भैया, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसका मैं कंपैरिजन करूंगा। सबसे पहले तो जो a है ना उससे डिवाइड कर दो इसको। क्यों कर दो, x² वाले को अकेला छोड़ते हैं हमेशा, x² वाले को हमेशा अकेला छोड़ते हैं। तो जब मैं इसको अकेला छोड़ दूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पूरी को a से डिवाइड करना पड़ेगा, पूरी को a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी बता रहा हूं कि फॉर्मूला कहां से आया, बस केवल थोड़ा सा देख लो, समझ। अगर आया ठीक, नहीं आया जब भी ठीक, फॉर्मूला तो याद है ना तुम्हारे, लेकिन यहाँ पता होना चाहिए कहां से आया फॉर्मूला। ले भैया मैंने पूरी को a से भाग कर दिया, पूरी को a से भाग कर दिया भैया, मैंने पूरी को a से भाग कर दिया। तो भाग करने पर यहाँ x² बचा सर जी, यहाँ bx अपॉन a बच गया सर जी, और यहाँ पे c अपॉन a बच गया, ठीक है। अब मान ले कि इसके, हम मान लेते हैं ये इसके शून्यांक आए हैं भैया, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि भैया ये इसके शून्यांक आए हैं, x माइनस अल्फा, ठीक है, और x माइनस बीटा। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देख पिछले सवाल में x बराबर 3 था, ठीक है, और एक x बराबर 2 था। हाँ जी गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गई, पिछले में हमने 2 निकाल लेते, एक ये, ठीक है। अब ये हमने मान लिया था अल्फा, हाँ गुरुजी, और ये हमने मान लिया था बीटा, ठीक है जी। इसका मतलब एक तो x बराबर अल्फा था, हाँ जी, एक x बराबर बीटा था, हाँ गुरुजी। अब ये प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा मेरे लाडले, सर माइनस का हो जाएगा, और ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब समझ में आया ये कहाँ से लिए मैंने, अब समझ में आया ये कहाँ से लिए मैंने, ये यहीं से लिए मेरे भाई, ये मैंने यहीं से लिए है, ये यहीं से लिए। देखा x माइनस 3 x माइनस 2, ये अल्फा था ये बीटा था, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है। और अगर मैं इनकी गुणा करता हूं, अगर मैं इनकी गुणा करता हूं तो x में x की कर बेटा x² आ गया, फिर x में अल्फा की कर तो सर कितना आ गया, माइनस के x बीटा। चलो फिर अल्फा भी कर दे x में तो माइनस के x अल्फा आ गया सर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस अल्फा के बीटा में कर दे तो दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा सर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सर क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा हूं, इन दोनों की गुणा किया, बस कुछ नहीं किया, इन दोनों की गुणा किया बस। सर किसकी गुणा की है, गुणा की है भाई x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की। अच्छा जी, ये गुणा करने पर ये बन गया, इन दोनों में तुझे x कॉमन दिख रहा होगा, हाँ गुरुजी। तो एक काम कर ले, एक काम कर ले भैया, x माइनस बाहर ले ले, ठीक है जी, और अंदर ब्रैकेट में तेरे पास क्या बचेगा सर, ये अल्फा बचेगा, ये प्लस का बीटा बचेगा। सर ये प्लस के क्यों हुए, दोनों तो माइनस के थे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या लिया, माइनस। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। सर x कहां गया, x कॉमन ले लिया बेटा, ये तेरी एक द्विघात बहुपद यहां से बन गई। अब तू इन दोनों को कंपेयर कर, अब तू इन दोनों को कंपेयर कर, इनकी तुलना कर, इनकी तुलना कर। क्या दिख रहा तुझे तुलना करके, मुझे बता दे बस, तुलना करने पर क्या दिख रहा। सर इधर भी x² है, हाँ जी, तुलना करने पर क्या दिख रहा तुझे, सर यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, ठीक है, यहाँ तो बराबर है बात। सर यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ x की गुणा में b अपॉन a है गुरुजी, और यहाँ अल्फा और बीटा है गुरुजी, ठीक है, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं यहाँ मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, या मैं ऐसा कर सकता हूँ, देख अभी, देख अभी, बड़े ध्यान से समझ, बड़े ध्यान से समझ। मैंने क्या लिया, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा ले लिया, ठीक है जी, माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर है भाई, b अपॉन a के। क्यों है बता, क्यों है बता, क्योंकि x की गुणा में b अपॉन a है, यहाँ x की गुणा में अल्फा प्लस बीटा है माइनस के साथ, ये माइनस उधर भेज दे तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, माइनस के b अपॉन a। यहाँ से आया ये फॉर्मूला, यहाँ से आया ये फॉर्मूला, समझ में आई बात। और तीसरे को कंपेयर कर, यहाँ तीसरे में क्या है, c अपॉन a, यहाँ क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो जब मैं इनकी तुलना करूंगा तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a के बराबर आया। तो क्या समझ में आया तेरे,
मुझे उम्मीद है कि तेरे समझ में बड़े आराम से आ गया होगा। सर जी 2 फॉर्मूले मैंने पढ़े हैं, 2 संबंध मैं पढ़ चुका हूं गुणांक के और शून्यांक के बीच के, कि मेरे पास शून्यांक है अल्फा और बीटा, अगर मैं उनको जोड़ता हूं तो -b/a आता है, और अगर मैं उनकी गुणा करता हूं तो c/a आता है। कैसे आता है वो हम आराम से देख चुके हैं। एक द्विघात बहुपद ली थी, इसको हमने यहां तक सोल्व किया, फिर हमने 2 क्या उठाए, शून्यांक वाले उठा लिए, उनसे हमने एक द्विघात बहुपद बनाई, और फिर क्या किया हमने बता, तुलना की। तुलना करने पर ये निकल गया रिजल्ट। आ गया समझ? चलो, अगर नहीं आ दोबारा देख लेना, दोबारा देख लेना। तो अब समझ में आया? हाँ जी, बड़े आराम से। चल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये है। अब इसमें भी हम यही देखेंगे कि इनके संबंधों की हम जांच करेंगे सूत्र से। हम इससे क्या करते हैं, हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सर करते क्या है, जांच करते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। या कई बार हमें शून्यांक दे दिया जाता है या 2 गुणांक दे दिए जाते हैं, तो हम तीसरा शून्यांक निकाल या दूसरा शून्यांक निकाल सकते हैं। 4 चीज है ना इसमें, 4 चीज है ना भाई। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सपोज कर तुझे b दे दिया, a दे दिया, बीटा दे दिया, अल्फा निकालने को पूछ लिया, तो ये बहुत जगह यूज हो जाते हैं चीजें। ठीक है, चल भाई अब सबसे पहले हम इसके शून्यांक निकाल लेंगे। सर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम 3 की 4 में गुणा, एक्स स्क्वायर के साथ वाले के साथ में मैं गुणा कर दूंगा 3 की, तो 4 तिया 12। ठीक है जी, और 8 है। सर जी मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए कि गुणा करने पर तो 12 आ जाए, ठीक है, और जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो हम ऐसे 2 नंबर कहाँ से लाएं, तो 12 का तू क्या कर ले, भाज्य गुणनखंड कर ले, 2 छकी 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। हाँ जी गुरुजी, इनमें कुछ फेर बदल करके देखा रहा है कि 8 सर 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, सर आ गया 8 भी प्लस का चाहिए, 12 भी प्लस का चाहिए। सर मुझे नंबर मिल गए 6 और 8, 6 और 2 को अगर जोड़ता हूं तो 8 आ जाएगा, और 6 और 2 की गुणा करता हूं तो 12 आ जाएगा। सर जी दोनों नंबर मिल गए, एक 6 है, एक तो हमारा 6 हो गया और एक 2 हो गया। चलो रखते हैं फिर इसमें, पहले वाला हम सेम रखेंगे 4x², बीच वाले को 2 हिस्सों में तोड़ना है, 6x प्लस में 2x, हाँ गुरुजी, और प्लस में आखिरी वाला भी सेम रख लेंगे 3। ठीक है जी, अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। हाँ जी, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो x कॉमन है। सर जी हम कॉमन का मतलब क्या है, एक तो जो दोनों में हमें दिख रहा हो साफ साफ, फिर दूसरा हम देखते हैं कि 4 किससे भाग होगा, 6 किससे भाग होगा। कोई एक ऐसा नंबर जो 4 को भी भाग कर दे, 6 को भी भाग कर दे, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर, बड़े से बड़ा तो कौन सा हो सकता है। 4 को मैं लिख दूंगा 2 गुणा 2, 6 को मैं लिख दूंगा 2 गुणा 3, तो दोनों में 2 कॉमन है। हाँ सर जी, 2 इन दोनों को भाग कर देगा, इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया। जब 2 भाग करेगा 4 को तो आ जाएगा 2, 1x बाहर आ गया तो बचा 1x। ठीक है गुरुजी, जब 2 भाग करेगा 6 को तो कितना हो जाएगा 3, 1x था वो बाहर आ ही गया। ठीक है सर, यहाँ तो 2 इन दोनों में कॉमन लेना। सर यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं, 2 और 3 किसी एक नंबर से भाग नहीं होंगे, और जी x भी कॉमन नहीं। जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वहां क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। तो मैं यहाँ पे 1 कॉमन ले लूंगा बाहर और अंदर वाला सेम रख दूंगा एज इट इज। दूसरा दिमाग तो ऐसे लगा सकता है, अगर ब्रैकेट के अंदर वही नंबर बना जो तेरा लास्ट वाला था, तो समझ ले उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन है। अब क्या करते हैं हम, जो ब्रैकेट वाले हैं उनको हम एक साथ रखते हैं ब्रैकेट में, और सर जो बिना ब्रैकेट वाले हैं सर 2x प्लस 1 उनको एक साथ रखते हैं और बराबर 0 करते हैं। सर मजा ही आ गया सर, ऐसे समझा दिया सर। शून्यांक निकालना तो हम अगर हम 9वीं में भी नहीं सीखे थे तो अब सीख गए होंगे, इसलिए इतने डीपली समझा रहा हूं कि अगर कक्षा 9वीं में भी नहीं पढ़े तो तुम अब पढ़ लोगे आराम से। ठीक है गुरुजी, चलो शून्यांक निकालते हैं। पहले इसको रखता हूं 2x प्लस 3 को 0 के बराबर। ठीक है जी, तो यहाँ क्या आएगा 2x, 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, ये 2 गुणा का है, भाग में चला जाएगा, तो 1 तो तेरा आ गया, ये x 1 तो तेरा ये आ गया, जिसको मैं क्या मान लूंगा भैया, जिसको मैं क्या मान लूंगा भैया, सर जी अल्फा। ठीक है, और दूसरा क्या है बता सर, दूसरा है मेरा 2x प्लस 1, ये 0 आ जाएगा। सर जी हाँ 2x ऐसा ही रह जाएगा, 1 माइनस का जाएगा, तो ये जो 2 गुणा का है भाग में भाग जाएगा। सर जी ये आ गया हमारा दूसरे वाला, जिसका है सर ये, इसको मैंने मान लिया बीटा। एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है सर जी, सूत्र की जांच करें, हाँ बिल्कुल करेंगे सर। हमारे पास में पहला सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, बिल्कुल बेटा यही है। हम क्या करेंगे सर जी, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। एक तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस बीटा। सर जी अल्फा कितना है, -3/2। ठीक है जी, और प्लस में सर जी बीटा कितना है, -1/2। हमेशा याद रखना, अगर कोई माइनस में संख्या है तो उसे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, नहीं फिर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है जी, अब क्या करना है, ये हो गया -3, दोनों का एलसीएम तो आ गया 2।
ठीक है जी, 2 आ गया। अगर दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, इतना छोटी छोटी चीज तो आती होगी। तो ये माइनस का 3 है, ये प्लस माइनस माइनस का 1 है, ठीक है जी। तो 3 और 1 4, तो माइनस के 4/2 आ गया गुरुजी। 2 से इसको भाग करूंगा तो माइनस के 2 आ गया जी, तो माइनस के 2 आ गया जी, माइनस के 2 आ गया, ठीक है मेरे लाडले, ये तो माइनस के 2 आ गया। अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है, अब मुझे राइट हैंड साइड उठानी है जी। राइट हैंड साइड क्या है भैया, राइट हैंड साइड है माइनस के b/a, ठीक है जी, माइनस के b/a, इसको उठा लेते हैं सर जी, माइनस के b/a को उठा लेते हैं। अब माइनस के b/a को, तो इसका मतलब क्या है, देख a तो तेरे पास में 4 है, क्योंकि x² तेरी ये थी ना इक्वेशन, जो तेरा बहुपद था वो ये था मेरे लाडले। तो जो x² के साथ में वो 4, जो x के साथ में है वो, मतलब जो x² के साथ में वो a, x वाले के साथ b और ये c, ये यहाँ लिखे हुए भी हैं। तो b कितना है भैया, 8 है। तो अब हम क्या करेंगे, देख ध्यान से, माइनस b/a को ये माइनस तो रखेंगे सेम टू सेम, पहले भी बता चुका हूँ, ये तो हटना ही नहीं, ठीक है नहीं। फिर 8 इसके साथ में प्लस का है तो 8 को प्लस का रख लो। अगर 8 माइनस का होता तो क्या करते, अगर 8 माइनस का होता तो ऐसे ब्रैकेट लगा के -8 लिखते। समझ में आई बात? तो गलती मत करना इस चीज में, इसमें सबसे ज्यादा गलती यहीं पे करते हैं। तो 8 प्लस का एज इट इज लिख लेंगे, और a आपका 4 है, तो 4 से मैं इसको भाग दे दूंगा तो -2। सर जी हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है, यानी कि हमने जांच की है, बिल्कुल सही है। चल भाई बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तो एक और रह रहा है संबंध, एक और संबंध रह रहा है। हाँ जी, एक और संबंध रह रहा है सर जी, एक और संबंध रह रहा है, उसको भी तो देखना है। वो क्या है भैया, वो है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड उठा, ठीक है जी, अल्फा इंटू बीटा कर, ठीक है जी, दोनों की गुणा कर। तो अल्फा कितना था, माइनस का 3/2 सर जी, गुणा में ये कितना है बीटा, माइनस का 1/2। देख बेटा, 2 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे, तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, ये आ गया सर जी। अच्छा भाई, अब बता क्या करेगा तू, अब क्या करेगा सर जी? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं राइट हैंड साइड उठाऊंगा। अच्छा भाई, राइट हैंड साइड की कौन सी है भाई तेरी, सर जी c/a है, ठीक है। c कितना है तेरा, सर जी c है 3 और a है 4, तो 3/4। सर जी मैं देख रहा हूँ ये भी 3/4, ये भी 3/4, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड गुरुजी बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो सर हमने देखा कि दोनों सिचुएशन सेम है, हमने जांच कर लिया, दोनों सूत्रों से बिल्कुल सही है। तो बस ये सूत्र याद रखना, जब भी आता है ना कि भाई अगर वो कभी भी क्वेश्चन पूछता है मेरे लाडले, वो कभी भी तेरे से सवाल पूछता है कि भाई शून्यांक और गुणांकों के बीच का संबंध बताओ, तो पहले क्या करना, शून्यांक निकाल लेने बहुपद के, फिर उनका संबंध ऐसे बता देना है, फिर उनका संबंध ऐसे बता देना है कि हमने उठाया, देखा, चलो क्लियर है। बड़ा आसान था, आसान था कि नहीं? हाँ गुरुजी बड़ा आसान था, बड़ा आसान था। क्या छोड़ा था हमने पीछे भाई, हमने कुछ नहीं छोड़ा, ये फॉर्मूले याद रख लेना, हमेशा याद रख लेना, बिल्कुल ठीक है नहीं? हाँ भाई, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये वही है कि कहाँ से आए हैं, -b/a, ये कैसे आया है, ये वही है पार्ट, ठीक है, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पर बता चुका हूँ कि कैसे ये फॉर्मूले आए हैं। फॉर्मूले का यूज करना हम सीख गए, शून्यांक निकाल के उनके बीच का संबंध बनाना, ठीक है गुरुजी। अब एक इससे उल्टा सवाल आ जाता है, बहुपद से इससे उल्टा सवाल आ जाता है। अभी क्या था, अभी तो बहुपद दिया था, और बहुपद देने के बाद हमसे पूछ लिया था शून्यांक और गुणांकों के बीच का संबंध बताओ। तो अल्फा प्लस बीटा हम रख रहे थे बराबर -b/a के, और अल्फा गुणा बीटा हम बराबर किसके रख रहे थे, c/a के। हाँ जी, ये तो हमें याद है। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि भाई साहब मैं तुझे दे देता हूँ अल्फा और बीटा की वैल्यू, मैं तुझे अल्फा और बीटा की ही वैल्यू दे देता हूँ, मैं तुझे शून्यांक ही निकाल के देता हूँ। मान ले एक x की वैल्यू इसने हमें 3 दे दी, और एक x की वैल्यू इसने हमें -2 दे दी। तो पहले वाले x को हमने अल्फा मान लिया जो कि 3 है, दूसरे वाले x को हमने बीटा मान लिया जो कि -2 है। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ जी। तो अल्फा और बीटा इसने मुझे दे दिया, और इसने अब हमसे क्या पूछा है कि बहुपद बनाओ, बहुपद बनाओ। पहले बहुपद दिया था तो हमें अल्फा और बीटा ज्ञात करना था, फिर उनके बीच का संबंध निकालना था गुणांकों के साथ में। लेकिन यहाँ हमें अल्फा और बीटा दे दिया, यानी कि शून्यांक दे दिए, और हमसे पूछ लिया कि अब इसका बहुपद बनाओ। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसको कहीं लिखो, और लिखने के बाद इसको सामने चिपका लो। जब भी ऐसे क्वेश्चन निकालो ना, इस फॉर्मूले को याद रखना बस, तो इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला है बहुपद क्या होता है, px होता है ना। अगर बहुपद बनाना है तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलो यही देख लेते हैं। अगर बहुपद बनाना है तो भैया हमें x प्लस बीटा भी चाहिए और x इंटू बीटा भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले प्लस कर लूंगा, अल्फा प्लस बीटा भी मुझे चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। सर जी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 प्लस -2,
यानी कि 3 माइनस के 2 यानी कि सर 1 हो गया। चल ठीक है भाई, इतनी बात मैं तेरी मान गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सर जी, दोनों की गुणा कर दूंगा, 3 गुणा में -2, तो सर जी हो जाएगा -6। सर जी हो जाएगा -6। अब यहाँ तक तो बात क्लियर है, अब यहाँ तक तो बात क्लियर है भाई, ठीक है नहीं, यहाँ तक तो बात क्या है भैया, क्लियर है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है सर जी। अब आगे क्या करना है, अब आगे बता रहा हूँ क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। देख अल्फा और बीटा, तो हमें अगर बहुपद बनाना है, अगर हमें बहुपद बनाना है तो यह फॉर्मूला याद रखना कि px बराबर x², यहाँ माइनस आएगा, हमेशा माइनस आएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में x यानी कि गुणा में x और प्लस में अल्फा गुणा बीटा। ये फॉर्मूला याद रखना मेरे लाडले, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर बहुपद बनाना है तो ये फॉर्मूला याद रखना। तो अब बस उठाओ और इसमें वैल्यू रख दो, अब बस उठाओ और इसमें वैल्यू रख दो। जो तेरा अल्फा और बीटा आया था और जो अल्फा इंटू बीटा आया था, इनकी वैल्यू रख दो, बस इनकी वैल्यूज रख दो यहाँ पर। यानी कि एक तो ये, हाँ जी, और एक ये, इनकी वैल्यूज रखनी है, बस इनकी क्या रखनी है, वैल्यूज। ये पहली इक्वेशन मान ले, दूसरी मान ले, तो क्या करना है तुझे, इसमें वैल्यू रखनी है। तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। चलो समीकरण 1 और 2 से हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी बता भाई। सर जी x², हाँ भाई, माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, 1 है, ठीक है, साथ में x है, और भाई अल्फा इंटू बीटा कितना है, -6, तो प्लस, और ये हो गया -6। अगर माइनस में कोई वैल्यू आती है हमेशा ब्रैकेट में रखो। देखिए यहाँ माइनस था, माइनस लिया, अगर ये 1 भी माइनस में होता मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता। यहाँ प्लस था, प्लस लिखा, अल्फा इंटू बीटा हमारा -6 आया था, वो रख दिया। बस सोल्व कर दो, x² माइनस 1 के x में करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस माइनस के 6, ये तेरा बहुपद बनकर रेडी है। इतना सा सवाल है। ये उल्टे सवाल भी आते हैं जो कि तुम्हें देखने को मिलेंगे अपनी दूसरे वाली प्रश्नावली में। 2.2 प्रश्नावली में ऐसे सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे जहां तुम्हें अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा, और ऐसा भी दे देता है कि योग दे देता वो, अल्फा का योग। और देख एक सवाल कराता हूँ, ये तेरे लिए होमवर्क है, इसे तू करना। इसमें अल्फा 2 दे रखा है, बीटा 5 दे रखा है, बहुपद बनाना है, बहुपद बनाना है, ठीक है ना, बहुपद बनाना है। चल एक छोटा सा सवाल करा रहा हूं तुझे, एक छोटा सा सवाल करा रहा हूं तुझे, ठीक है ना। तुझे शून्यांक का योग दे रखा है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का तुझे योग दे रखा है मेरे लाडले 4, ठीक है नहीं, और शून्यांकों का गुणनफल तुझे दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल तुझे दे रखा है भैया 1। अब तुझे बहुपद बनाना है, अब तुझे बहुपद बनाना है, अब तुझे बहुपद बनाना है। और तुझे ऑलरेडी पता है कि बहुपद बनाने के लिए x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा गुणा में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है गुरुजी। यहां से बहुपद बन के तैयार हो जाएगा इस फॉर्मूले से। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए इनका और गुणा चाहिए। इसमें दिया क्या गया है प्रश्न में, तो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा इसका। अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, अगर मैं इसका उत्तर लिखता हूं मेरे लाडले, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है। ये चीजें लिखनी होती है, मैं प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूं थोड़ा सा तुम्हें। प्रश्न में क्या दिया है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा, मान ले कि पहला शून्यांक क्या है, माना पहला शून्यांक या एक शून्यांक, ठीक है नहीं, माना एक शून्यांक कितना है तेरा भैया, हमने मान लिया सर जी एक शून्यांक तो है हमारा अल्फा, ठीक है नहीं। और माना जो दूसरा शून्यांक है वो बता, सर जी दूसरा शून्यांक हो गया मेरा बीटा। तब हमें क्या दे रखा है, योग दे रखा है इनका, शून्यांकों का, इनका योग दे रखा है। इनका योग कितना दे रखा है, 4, और इनका गुणनफल भी दे रखा है मुझे, यानी कि इनकी गुणा कर दूंगा तो वो भी दे रखा 1। ऐसे सवाल भी आते हैं। तुम्हारी जो दूसरी प्रश्नावली है ना, उसमें ऐसे सवाल है, तुम्हें योग दे देगा वो और बहुपद वो गुणनफल दे देगा, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर उसने योग दिया तो समझ ले तुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे चुका है वो, और अगर उसने गुणनफल दिया तो समझ ले उनकी गुणनफल की वैल्यू दे चुका है। और अगर ऐसे अलग अलग करके दिए हैं तो पहले इनको जोड़ के इनका योग निकाल ले, इनकी गुणा करके इनका गुणनफल निकाल ले, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। ऐसे सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। अब तुझे दे ही चुका है, बहुपद बनाना है तो वैल्यू रख दे, x² माइनस में ये सर जी 4x हो जाएगा, और ये सर जी प्लस में 1 हो जाएगा, बहुपद बन गया। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मैंने यहाँ ये रख दिया, और ये प्लस की जगह उसकी वैल्यू रख दी, हो गया।
तो बस इतनी सी क्लास थी जिसमें हम सब कुछ सीख चुके हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला, अल्फा गुणा बीटा वाला, और हम अगर अल्फा और बीटा दे रखा है उससे बहुपद बनाना हम सीख गए। साइन में गलती मत करना, जो मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ -b/a वाले में। ये कुछ चीजें हैं अपनी नोटबुक में लिख के रख लिया करो। तो आज हम बहुत अच्छे से इन चीजों को हमने पढ़ाए। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, और अब शून्यांक और गुणनफल के बीच, गुणांकों के बीच का तुम्हारा जो संबंध है क्लियर हो गया होगा। तो घर बैठ के अब कुछ प्रश्न कर लेना दूसरी प्रश्नावली के, और वो भी मैं अगले लेक्चर में लेके आने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा दूसरी प्रश्नावली का। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में। वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलो कमेंट में बता देना कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, और जो सवाल दिया है ना उसका उत्तर कमेंट में बताना मुझे, क्या आए हैं उसके शून्यांक। कौन सा दिया है सर? ये सर जी इसके भी, इसका बहुपद क्या है, इसका बहुपद क्या है, सभी इसका बहुपद मुझे किसके अंदर लिख के बताएंगे, कमेंट के अंदर। चलो मिलता हूँ अगले लेक्चर में। जय हिंद।